नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एमएस वर्ड के टॉप 50 एमसीक्यू कराने वाले हैं। यानी एमएस वर्ड के 50 क्वेश्चन एंड आंसर कराने वाले हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। दोस्तों यदि आप कंप्यूटर कोर्स अभी सीख रहे हो या आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जिसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भैया आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों आपको एमएस वर्ड के 50 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मैं अभी आपको पीडीएफ पे दिखा रहा हूँ ना, इस पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो ताकि वीडियो देखने के बाद आप इसको डाउनलोड करके बाद में भी प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि इस तरीके से वीडियो और बनाऊं और जानकारी लेके आऊं तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और भैया आप हमारी वीडियो को देख सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। दोस्तों एमएस वर्ड का सबसे हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में पैराग्राफ टाइप करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। दोस्तों आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको इनमें से बताना है। यदि आप एमएस वर्ड में पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं एक क्लिक में तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको नहीं पता है ना तो नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा, देख सकते हो मैंने यहाँ पे आंसर भी लिख के रखा है, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सके आसानी से। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी आप यदि पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो आपको दोस्तों टाइप करना होगा इक्वल RAND रेंड, और आप कितने पैराग्राफ टाइप करना चाहते हो कितने लाइन के वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन कर लिया, अब मैं आपको टाइप करके यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इक्वल टाइप किया, ठीक है, RAND रेंड। उसके बाद आपको कोष्टक यहाँ पे लगाना, ठीक है। अब दोस्तों आप कितने पैराग्राफ टाइप करना चाहते हैं कितनी लाइन के वो आपको लिखना है। तो दोस्तों मैं सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ 5 पैराग्राफ, ठीक है, और मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब आपको ये सेट करना है कि 5 पैराग्राफ कितने लाइन के वो आप यहाँ पे सेट करना है। तो मैं सिंपल यहाँ पे 5 ही लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कोष्टक को बंद कर दूंगा। इतना लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे एंटर कर देना। चलो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये देखो जैसे मैंने एंटर किया ना तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 5 के पैराग्राफ लिख चुके हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो देख सकते हैं 1 2 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, देख सकते हैं इस तरीके से आपके 5 पैराग्राफ यहाँ पे लिख चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे पैराग्राफ को टाइप कर सकते हैं। दोस्तों आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेस, समझना मेरी बात को, एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेस देने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन फिर से मिल जाएंगे, तो आपको बताना यदि आप एमएस वर्ड में सिंगल लाइन स्पेस देना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका दोस्तों इनमें से सही आंसर होगा कंट्रोल C, सॉरी यहाँ पे कंट्रोल 1, यानी आपका C आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन C आपका सही हो जाएगा। यदि मान लो आप यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं सिंगल लाइन स्पेस तो आपको सिलेक्ट करके कंट्रोल+1 को प्रेस करना हो। आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैराग्राफ को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से मैं यहाँ पे समझा सकूँ। तो देखो ये पैराग्राफ मेरे यहाँ पे छोटे मैंने यहाँ पे कर लिए। आइए अब समझाता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे ना तो मैं यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पैराग्राफ को, ठीक है, और मैं नीचे इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, इसको ओनली सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना, सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल के साथ 1 को प्रेस करना है, ठीक है, कंट्रोल 1। जैसे मैंने कंट्रोल 1 किया ना तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे सिंगल लाइन स्पेस हो चुका है, ठीक है। इस पैराग्राफ को अभी आप देखना और नीचे वाले को देखना, देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा स्पेस है, और ऊपर वाले में आप देख सकते हैं सिंगल लाइन स्पेस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन स्पेस दे सकते हैं। आइए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा एमएस वर्ड का तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेस। अब दोस्तों हम बात करेंगे डबल लाइन स्पेस की, कि एमएस वर्ड में डबल लाइन स्पेस देने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो दोस्तों आपको डबल लाइन स्पेस देना, तो आपको इनमें से बताना कौन सी शॉर्टकट कीज हो जाएगी। तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कंट्रोल+2। यदि आप कंट्रोल के साथ 2 को दबाते हैं ना तो डबल लाइन स्पेस आप दे पाएंगे। आइए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। तो देख सकते हैं अभी इसमें सिंगल लाइन स्पेस है, ठीक है, मैं आपको डबल लाइन स्पेस करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको दबाना कंट्रोल के साथ 2। जैसे मैंने 2 दबाया ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल लाइन स्पेस हो चुका है, यानी देख सकते हैं एक लाइन के नीचे देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं।
आई दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर 4, MS वर्ड में 1.15 लाइन स्पेस देने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। ठीक है, जो हमारा डिफॉल्ट इतना हमारा जो रहता है, ठीक, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तो आपका Ctrl+5 सही हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+5 यदि आप इसको प्रेस करते हैं तो आप 1.1 लाइन का जो स्पेस है वो आप दे सकते हैं। आई इसको भी प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मैंने इसको भाई साहब कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको दबाना कंट्रोल के साथ 5। जैसे मैंने दबाया ना तो आप देख सकते हैं हमारा जो डिफॉल्ट स्पेस होता है ना वो यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आइए दोस्तों नंबर 5 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे मान लो यदि आप MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, आपको पता होगा Ctrl+O को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे C सही हो जाएगा। ठीक है, तो C को आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलो प्रैक्टिकल समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आ चुका हूँ MS वर्ड में। अब मान लो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं तो मुझे प्रेस करना हो Ctrl+O। जैसे मैं कंट्रोल के साथ O को प्रेस करूंगा ना तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ओपन हो चुकी है फाइल है। अब आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पर है वो आपको सिलेक्ट करके और आप उस फाइल को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे, इन चारों में से। ठीक है, Ctrl+N का इस्तेमाल करेंगे, W का इस्तेमाल करेंगे, O का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद करना। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो आपका यहाँ पे सिंपली ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे Ctrl+W का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं। जैसे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं इस डॉक्यूमेंट को बंद करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रेस करना हो Ctrl के साथ W। जैसे मैं प्रेस करूँगा ना तो अब मुझसे बोलेगा आप इसको सेव करना चाहते हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगा, चलो मैं सेव यहाँ पे नहीं, चलो कर देता हूँ सेव। चलो नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे कर दूंगा डोंट सेव। जैसे मैंने किया डोंट सेव, आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब मुझे फिर से वही लेके आना ना तो मैं Ctrl+N कर दूंगा, फिर से मेरे यहाँ पे पेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपके ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से यहाँ पे पैराग्राफ को टाइप कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। ये देखो मैंने फिर से यहाँ पे पैराग्राफ को टाइप कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कहता है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को 2 या 2 से अधिक नाम से सेव करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यदि आपने पहले से किसी फाइल को सेव करके रखा है MS वर्ड में, ठीक है, और आप उसको किसी अलग नाम से सेव करना चाहते हैं, मान लो 2 या 2 से अधिक नाम से सेव करना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों इनमें से आपका जो ऑप्शन ए है ना ये सही हो जाएगा, यानी Alt+A+A आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक किया और मैं सिंपली इसको डेस्कटॉप पर सेलेक्ट करके इस तरीके से और आपके सामने इसका नाम दे देता हूँ। मैं अपना नाम देता हूँ राहुल, इस तरीके से मैंने दे दिया। ठीक है, और मैंने डेस्कटॉप पर इसको कर दिया भैया सेव कर दिया ना। अब देखो मैंने पहले तो सेव कर दिया ना, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को 2 या 2 से अधिक नाम से सेव करने की शॉर्टकट कीज, यानी आपने पहले से सेव तो कर दिया, अब आप सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दूसरे नाम से कैसे सेव कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्रेस करना Alt+A+A। आई समझते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा Alt के साथ ऐप और A तीनों को एक साथ प्रेस करूँगा ना तो देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे इस तरह से फाइल ओपन हो जाएगी। और देख सकते हैं मेरे फाइल ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम आ चुका राहुल। अब राहुल की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा राहुल कुमार। ठीक है, ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुमार कर दिया और मैंने इसको भी डेस्कटॉप पर यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव किया ना अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो आपको दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं दोनों फाइल मिलेंगी। ठीक है, मैंने क्या बोला 2 या 2 से अधिक नाम से सेव करने के लिए, तो देख सकते हैं राहुल नाम की ये फाइल है मेरी और राहुल कुमार के नाम की ये फाइल है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, यदि मान लो आप सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S दबाएंगे तो आप सेव कर पाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको सेव करके दिखाया था। ठीक है, अब दोस्तों हमारा आता क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट कीज क्या है। जैसे मान लो आपने MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बना के रखा है और दोस्तों आप उसको प्रिंट करना चाहते तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आपका प्रिंट करने के लिए होता है Ctrl+P, यदि आप इसको इस्तेमाल करते हो आप प्रिंट कर पाएंगे। आइए समझते हैं। जैसे मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा Ctrl के साथ P।
दोनों को एक साथ प्रेस करूँगा, देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं करना, मैं सिंपली इसको क्लोज कर दूंगा। सॉरी, मुझे लगता है मैंने MS वर्ड ही उठा दिया। चलो MS वर्ड में दोबारा से ले लेता हूँ, बिन वर्ड। ठीक है, इस तरीके से मैं ले लेता हूँ। ये देखो मेरे सामने MS वर्ड अभी यहाँ पे ओपन होने वाला है, और मैं यहाँ पे जल्दी से पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ। गलती से दोस्तों यहाँ पे MS वर्ड हट चुका है। ठीक है, तो इसका थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ। उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आपका थोड़ा टाइम ख़राब करने के लिए, लेकिन क्या करा, हो जाता है कभी कभी जल्दी में। ठीक है, 5 और इस तरीके से कर दूँगा और एंटर कर दूँगा, तो हो चुका है। ठीक है, और इसका थोड़ा सा मैं साइज कर दूँगा कम, ये देखो कम कर दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, Ctrl+P से आप प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे मान लो आप कट करना चाहते हैं, कट का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो वैसा कट करने की जो कीबोर्ड शॉर्टकट कीज होती है ना, वो होती है Ctrl+X। क्या होती है Ctrl+X, आई समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ ये देख सकते हैं मेरी फाइल यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, और मान लो ये मेरा जो लिखा है ना टू चेंज, इस तरीके से लिखा है टू चेंज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, मान लो इतने इतने वर्ड को मैं यहाँ पे कट करना चाहता हूँ। कट का मतलब यहाँ से हटा करके कहीं पेस्ट करना। तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे मुझे पहले सिलेक्ट करना होगा। ठीक, सिलेक्ट कर लिया ना, अब Ctrl+X। जैसे मैंने Ctrl+X किया ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो चीज़ हट चुकी है। ठीक है, अब हटने के बाद मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं नीचे आया ना, यहाँ पे Ctrl+V कर दूँगा, देख सकते हैं वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कट करके पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, Ctrl+V होती है। क्या होती है Ctrl+V से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों हमारा क्या कहता है, MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे मान लो आपके MS वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, आप उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं बिना माउस से। ठीक है, ओनली कीबोर्ड से, तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज को प्रेस करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमारा होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, Ctrl+Shift+Greater Than। आई समझते हैं इसको एग्जाम्पल। जैसे मेरा यहाँ पे ये है। ठीक है, अभी दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। जैसे ये मेरी लाइन है, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से इतना इतना सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इतना इतना। और अब मुझे मान लो ऊपर वाली जो लाइन है, जो मैंने ऊपर वाली लाइन यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, इसका साइज मुझे बढ़ाना, तो मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा Ctrl+Shift और यहाँ पे ग्रेटर देन। देख सकते हैं जैसे मैं ग्रेटर देन को प्रेस करूँगा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देख सकते हैं ऊपर वाली लाइन का कितना बड़ा यहाँ पे साइज हो चुका है, और नीचे वाली लाइन देख सकते हैं कितनी छोटी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से Ctrl+Shift और ग्रेटर देन से आप साइज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, नंबर 13, MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट का साइज कम करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। मान लो बढ़ा तो आपने ग्रेटर देन से दिया, यदि आप कम करना चाहते तो आप किससे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, आपका ऑप्शन यहाँ पे भाई साहब सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यानी आप Ctrl+Shift और लेस देन से आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। बस आपको सेलेक्ट करना और आपको यहाँ पे प्रेस कर देना, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने मान लो अपने MS वर्ड में ये लाइन लिखी हुई है, जैसे ये लाइन इस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो अब यहाँ पे स्मॉल भी है और यहाँ पे कैपिटल भी है। तो इन लाइन को मान लो आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं एक क्लिक में, तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो भाई साहब इनमें से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। यानी आप Ctrl+Shift+A को प्रेस करेंगे ना, तो आपका साइज बढ़ जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे देख सकते हैं ये मेरी लाइन है, तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसको मुझे कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिख सकता हूँ, तो मेरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट हट चुका है। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना Ctrl+Shift और A, तीनों को एक साथ प्रेस करेंगे ना, Ctrl+Shift+A। देख सकते हैं मेरा सारी लाइन यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। मैं Ctrl+Z करूँगा, वापस से सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों हमारा क्या कहता है, MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ, इसमें से आप बोल्ड करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको प्रेस करना हो, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+B। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से सिलेक्ट करना है। ठीक है, उतने जितने को आप करना चाहते हो, उसके बाद कंट्रोल के साथ आपको बी को प्रेस करना है। जैसे आप सेलेक्ट करने के बाद बी को प्रेस करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटा हो चुका है। ठीक है, बोल्ड हो चुका, तो इस तरह से आप बोल्ड कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है नंबर 16, MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को अंडरलाइन यानी नीचे लाइन खींचने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज होती है। जैसे मान लो आपने कोई यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप उसके नीचे लाइन खींचना चाहते हैं, इस तरह से नीचे लाइन खींचना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलत लग गया, देख सकते हैं यहाँ पे क्या बी लग गया, आंसर में बी, तो बी की जगह दोस्तों आपको क्या करना है, यू कर लेना है, ठीक है, कंट्रोल प्लस यू, इससे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा बोल्ड है, इसी के नीचे मैं आपको लाइन खींच के दिखाता हूँ। मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ यू को प्रेस करूँगा। जैसे मैं प्रेस करूँगा देख सकते हैं नीचे एक लाइन खींच चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप खींच सकते हैं और आप कंट्रोल जेड करेंगे ना तो आपकी लाइन हटी भी जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 17, MS वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को इटैलिक करने की मतलब तिरछा करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है? मान लो आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट है और आप इसको तिरछा करना चाहते हैं, टेढ़ा करना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो आपको इनमें से कौन सा शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल प्लस आई। आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो ऐसा तिरछा हो जाएगा, आई समझते हैं। जैसे मैंने मान लो इसको कर लिया भाई साहब सिलेक्ट, ठीक है, इस लाइन को कर लिया सिलेक्ट। अब आपको प्रेस करना तिरछा करने के लिए, इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई। जैसे आप कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाली लाइन देख सकते हैं हमारे तिरछी हो चुकी है, ठीक है, ये वाली लाइन तिरछी हो चुकी है। तो इस तरह से आप इटैलिक कर सकते हैं। यदि आप फिर से कंट्रोल आई दबाएंगे ना फिर से हमारी सही हो जाएगी, या तो आप कंट्रोल जेड दबाएंगे तब भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 18 वाला, MS वर्ड में पेज को टॉप में जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है? जैसे मान लो MS वर्ड में बहुत सारी लाइन लिखी हुई हैं और आप उसको टॉप में जाना चाहते हैं, सबसे ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे? तो भाई साहब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस होम बटन। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ये पैराग्राफ, ठीक है, और मैं सबसे नीचे चला जाता हूँ, सबसे नीचे देख सकते हैं सबसे नीचे आ चुका हूँ, ठीक है। अब मुझे सबसे ऊपर जाना है तो मुझे एक ही बार में जा सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करना है, जैसे आप प्रेस करेंगे तो आप ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यदि आपको नीचे जाना है तो कंट्रोल एंड बटन को प्रेस करेंगे, आप नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमारा 20 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, MS वर्ड में पेज के एंड में जाने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, कंट्रोल के साथ एंड बटन को प्रेस करें तो आप पेज के नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर आता है 21, MS वर्ड में पेज में एक स्क्रीन ऊपर जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है? जैसे मान लो आपका ये पेज है, समझना मेरी बात को, ये पेज है, आप इसको एक स्क्रीन ऊपर जाना चाहते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर जाना चाहते हैं, तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेज अप, ओनली पेज अप को सिलेक्ट करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे। जैसे मैं सबसे नीचे हूँ अभी, ठीक है, और मुझे ऊपर जाना है तो मैं क्या करूँगा, देखो मैंने अभी यहाँ पे ये पैराग्राफ ओपन करके रखा है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा पेज अप, पेज अप बटन आपके कीबोर्ड में दिखाई दे जाएगा, तो मैं उसी को प्रेस कर सकता हूँ, ठीक है। प्रेस करके आप एक स्क्रीन ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है मेरे यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप है, तो मुझे लगता है मेरे लैपटॉप में है, यहाँ पे है बटन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा पेज अप कर दूँगा, देख सकते हैं जैसे मैं पेज अप करूँगा एक स्क्रीन आप ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, पेज अप से। और आप पेज डाउन करेंगे ना तो आप एक स्क्रीन नीचे जा सकते हैं, ठीक है, पेज अप से और पेज डाउन से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 22 वाला, MS वर्ड में पेज में एक स्क्रीन नीचे जाने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, यदि आप नीचे जाना चाहते हैं एक स्क्रीन तो भैया आपको पेज डाउन को प्रेस करना है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर आता है नेक्स्ट 23, MS वर्ड में किसी भी लिस्ट में से किसी भी टेक्स्ट को ढूंढने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और इनमें से मैं किसी एक वर्ड को या किसी एक लेटर को ढूंढना चाहता हूँ, ठीक है, एक क्लिक में, तो कैसे ढूंढ सकता हूँ? इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं ढूंढ सकूँ? तो भैया इसके लिए आपका होता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एफ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मेरी एक लिस्ट है, ठीक है, इनमें से मैं ढूंढना चाहता हूँ किसी एक टाइटल को, किसी नाम को ढूंढना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कोई एक नाम लिख देता हूँ, जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, यहाँ पे बैक कर देता हूँ थोड़ा, स्पेस दे के यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेस दे के RAHUL, राहुल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इस नाम को मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली कंट्रोल F करना है। जैसे मैं प्रेस करूँगा ना तो अब दोस्तों जो मैंने नाम यहाँ पे लिखा ना वो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली RAHUL राहुल मैंने लिखा ना,
अब देखो जैसे मैंने राहुल नाम लिखा तो आप देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट होके आ चुका राहुल इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी नेम को आप ढूंढ सकते हैं, कितनी भी बड़ी फाइल हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी फाइल हो उसमें से आप ढूंढ सकते हैं 1 सेकंड में। तो हमारा फाइंड इसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त हमारा 24 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, MS वर्ड में रिप्लेस करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे मान लो आपने फाइंड कर लिया, ठीक है, फाइंड करने के बाद जैसे मान लो इनमें से आपने कोई नेम ढूंढ लिया है और भैया आप उस नेम की जगह पे दूसरा नेम लिखना चाहते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो भाई साहब आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, यानी Ctrl+H का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई समझते हैं कैसे। जैसे मेरा राहुल अभी नाम था, ठीक है, इसके स्थान पर मैं दूसरा नाम लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा। अभी तो मुझे पता राहुल कहाँ पर है, ठीक है, तो वैसे आपको नहीं पता हो तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल के साथ H बटन आपको प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे ना तो आपके सामने 2 ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, देख सकते हैं। फाइंड आप क्या करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ राहुल, इस तरीके से मैंने लिखा राहुल, ठीक है। फाइंड वाट राहुल। अब रिप्लेस विद मतलब राहुल के स्थान पर क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कुमार, इस तरीके से, ठीक है। और आपको क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट करना है इस तरीके से। तो आपके सामने आ चुका राहुल। आप चेंज करना चाहते हैं तो भैया आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। रिप्लेस में यहाँ पे कर दूंगा, देख सकते हैं, और ओके कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो भैया आप देखेंगे मेरे सामने राहुल की जगह पे कुमार हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं राहुल की जगह पे यहाँ पे कुमार हो चुका है, देख सकते हैं ये वाला लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25। MS वर्ड में एक साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी लिस्ट है, ठीक है, आप इसको एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन चारों में से कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे इन चारों में से। तो भैया इसके लिए आपके सामने ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, Ctrl+A। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे आइए समझते हैं हम। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करना है। जैसे आप ए को प्रेस करेंगे ना तो भैया जितने भी आपके MS वर्ड में जितनी भी चीज़ होगी ना वो आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते दे सकते हैं। ये सारा पैराग्राफ एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26 वाला। MS वर्ड में अंडो करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। अब अंडो क्या होता है आइए समझते हैं। देखो आप इन चार में से कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे जिससे वो अंडो हो जाए। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, Ctrl+Z। आइए समझते हैं कैसे। देखो अंडो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे कोई लेटर लिखा है, कुछ भी यहाँ पे लिखा है, और भैया आपने सिलेक्ट करके उसको मान लो या तो बोल्ड कर दिया या मान लो उसमें कोई भी चेंजिंग कर दिया, तो मान लो आपने डिलीट कर दिया, कोई भी चेंजिंग कर दिया XYZ, आप उसको वापस लाना चाहते हैं उसी स्टाइल में, तो भैया आपको Ctrl+Z करना है। Ctrl+Z करना वापस से उसी स्टाइल में आ जाएगा। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं अंडो, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है रीडो। रीडो का मतलब क्या होता है, REDO, रीडो, ठीक है। मान लो आपने उस बदलाव को चेंज तो कर दिया, आप उसी बदलाव को वापस लाना चाहते हो तो भैया Ctrl+Y करोगे, देख सकते हैं वापस मारा, देख सकते हैं वन द इंसर्ट टैब, इस तरह से वापस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद 27 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, MS वर्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट, ये तो हो चुका है, मुझे लगता है वापस आ गया क्या। नहीं भाई ये तो मैंने कर दिया था एक साथ सिलेक्ट करने की, ये तो Ctrl+A हो चुका था, ठीक है। चलो 28 वाला देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 मुझे लगता है डबल हो चुका होगा, उसे छोड़ दो, ठीक है। 28 हमारा क्या करा है, MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है वो अभी हम यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। तो यदि आप इन चारों में से यदि लिखना चाहते हैं ना तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करेंगे। तो भैया इसके लिए हो जाएगा Ctrl+Shift+= आई मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैंने आप लिखा X और मैंने आप लिख दिया 2, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+= को प्रेस करूँगा। जैसे मैं प्रेस करूँगा तो अभी मैं आपको बड़ा करके थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखो बोल्ड करके बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जो आपने X से लिखा ना, जो भी आपने लेटर लिखा उसके ऊपर कोई स्क्वायर लगाना चाहते हैं, स्क्वायर, ठीक है, वो आता है आपका सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके लिए आपको Ctrl+Shift+U लगाएंगे ना तो आपका इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे, ठीक है। तो आप इन चारों में से कौन से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करें, Ctrl+, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया Ctrl+, देख सकते हैं तो मेरा नीचे हो चुका है, ठीक है। अभी ऊपर था नीचे हो चुका है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त हमारा 30 वाला क्या कहता है, एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को राइट में ले जाने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो आप इन चारों में से कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि राइट में हो जाए। तो भैया आपका यहाँ पे सही हो जाएगा आपका यहाँ पे कंट्रोल आर, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे गलत थोड़ा लिख गया यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल को आप हटा देना, इक्वल नहीं है इसको हटा देना, ठीक है, इसको हटा करके और आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कैसे आई समझते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, इसको आप राइट में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना, कंट्रोल आर को प्रेस करना, दे सकते हैं यहाँ पे राइट में हो चुका है। यदि आप लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं, कंट्रोल एल को प्रेस करना, लेफ्ट में हो जाएगा। यदि आप बीच में रखना चाहते हैं, कंट्रोल ई को प्रेस करेंगे, बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो तीनों हमारे इसी तरीके से देख सकते हैं। एमएस वर्ड में जो 31 वाला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में लिखने की कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने आपको अभी बता दी, ठीक है। लेफ्ट में मतलब कंट्रोल एल, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 32 वाला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को मिडिल में मतलब सेंटर में, अभी मैंने आपको बता दिया, कंट्रोल ई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों के बारे में अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। मान लो इन चारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो भैया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद 34 वाला क्वेश्चन हमारा क्या करा है, कट कॉपी तथा पेस्ट क्रमशः शॉर्टकट कीज हैं। मान लो इन चारों में से भाई साहब कट कॉपी पेस्ट कौन से शॉर्टकट कीज सही हैं वो आपको बताने हैं क्रम से, ठीक है। कट करने की कौन सी शॉर्टकट कीज है, उसके बाद कॉपी करने की, उसके बाद पेस्ट करने की, क्रम से मतलब लगातार। तो भैया कट करने की होती है भाई साहब कंट्रोल एक्स, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और कॉपी करने की कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, तो भैया आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है 35 वाला, स्पेलिंग चेक करने की कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या होती है। तो भैया मान लो यदि आप एमएस वर्ड में कोई चीज़ लिखते हो और भैया वो गलत लिखी जाती है, तो आप उस स्पेलिंग को चेक भी कर सकते हो। तो आप इन चार में से कौन सा शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करेंगे। तो भैया आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, F7 ये सही होगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मान लो आपने इसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक करके रखी है, ठीक है, तो आपको कंट्रोल ए करना और आपको F7 को दबा देना है। जैसे आप F7 दबाएंगे ना, तो भैया आपको बता देगा इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। देख सकते हैं सारी स्पेलिंग यहाँ पे आ चुकी हैं और आप एंटर करेंगे इस तरीके से, तो आपको बता देगा कौन सी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। जहाँ पर आपकी गलत होगी ना, तो भैया आपका यहाँ पर रेड हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर भी गलत होगी वहाँ पर रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर 36, एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है। हाँ जी दोस्तों आपको ये बताना है। मान लो आप वाटर मार्क लगाते हैं ना, जैसे मेरी फाइल बनी हुई है, इसके पीछे आपने देखा हो बड़ा बड़ा कोई नेम लिखा होता है, मेरे ज़्यादातर मेरी फाइल में लिखा होता है, मेरी पीडीएफ में, जैसे मेरी पीडीएफ में लिखा होता है GSR भेजना, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा होगा लेकिन थोड़े कम हाईलाइट होगा, ठीक है। तो वो आप कहाँ पर लगा सकते हैं, इन चारों में से कौन से टैब में जाएंगे तब आपको मिलेगा। तो भैया इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज में, पेज लेआउट टैब में, तो आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36 वाला, थोड़ी 37 वाला, व्यू मेनू में स्प्लाइट का क्या कार्य है ये आपको बताना, ठीक है। एक विंडो को दो भागों में बांटना, विंडो बंद करना, नई विंडो ओपन करना। भैया स्प्लाइट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इसके लिए आपका आंसर कौन सा सही होगा पता है, ऑप्शन नंबर ए। स्प्लाइट का मतलब क्या है, तोड़ना। एक विंडो को दो भागों में बांटना, ठीक है, विंडो बंद करना होता नहीं, नई विंडो ओपन करना होता नहीं है। लेकिन देखो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर में पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे गलत लिख गया, ठीक है, इसको काट देना और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कर लेना, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है 38 वाला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में एमएस ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम साइज कितनी होती है। तो वो आपको बताना, मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो ये मिनिमम आपकी होती है 10, ठीक है, 10 से 50, तो आपको ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 10 से 50। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39 वाला, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में आता है। ट्रांसलेट का मतलब आप ट्रांसलेट कर सकते हो, किस टैब में आता है, ठीक है। तो वो आपको इन चारों में से बताना। तो वो किस में आता है, आपका रिव्यू में आता है। रिव्यू मतलब चेक करना, स्पेलिंग आप चेक कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी को इंग्लिश में कर सकते हो, वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो आता है आपका रिव्यू टैब में। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40 वाला, ठीक है, सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है वो आपको इन चारों में से बताना। तो ये सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे वैसे होता तो भाई साहब ये सब स्क्रिप्ट आपका X1 के इस तरह से नीचे होता है, ठीक है, नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर वैसे बी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे मैंने लिख नहीं पाया, पता नहीं कुछ हो गया होगा गड़बड़, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, लेकिन इस तरीके से होगा जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया, ठीक है। सब स्क्रिप्ट मतलब नीचे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा सब स्क्रिप्ट। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा 41 वाला, सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है। सुपर स्क्रिप्ट इसका भी भाई साहब आपका ऑप्शन इनमें से आप सी मान सकते हो। सी का सारे एक से ही हैं, लेकिन आपका इस तरीके से होता है, देख सकते हैं X और 2 ऊपर लगा होता है, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट आपका ऊपर लगा होता है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है 42 वाला क्वेश्चन 42। एमएस वर्ड में एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में, समझना इस बात को, एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। जैसे माना रन डायलॉग बॉक्स ये वाला होता है, ठीक है। इसको मान लो यदि आप एमएस वर्ड खोलना चाहते हो तो आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा। यदि आप एमएस वर्ड लिखोगे तो खुल नहीं पाएगा, तो आपको यहाँ पे लिखना बिन वर्ड, WINWORD, इस तरह से आपको लिखना और आपको एंटर कर देना। जैसे आप एंटर करेंगे देख सकते हैं एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो इन चारों में से कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो आपका भाई साहब सही हो जाएगा सी वाला, यहाँ पे सी वाला आपका सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। बिन वर्ड आप लिखेंगे तो आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्त हमारा था 43 वाला क्वेश्चन, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड क्या है, तो भैया एमएस वर्ड आपका क्या है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एडिटिंग कर सकते हो वर्ड की। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44 वाला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। खोजने का मतलब अभी मैंने आपको बता दी, डबल यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है, फाइंड, फाइंड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ढूंढने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा 45 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है, वो आपको बताना। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था ना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है, तो भैया इन चारों में से आपको बताना क्या होता है। तो भैया इंक्रीज फॉन्ट होता है कि डिक्रीज फॉन्ट होता है, तो भैया ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन से इंक्रीज फॉन्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब फॉन्ट बढ़ेगा आपका, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 वाला, एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहते हैं। मान लो जो सबसे ऊपर वाली भाग होती है ना, ये हमारा एमएस वर्ड है, ये एमएस वर्ड है। इसमें जो सबसे ऊपर वाली भाग है, जिसमें देख सकते हैं इस तरह से हमारे सबसे ऊपर वाली भाग है, जिसमें डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वगैरह लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं वो आपको बताना। तो भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनू बार, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेनू बार। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मेनू है, यहाँ पे होम है, इनसेट है, इस तरह से मेनू बार बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47 वाला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एमएस वर्ड में F7 का प्रयोग क्या किया जाता है। तो आपको इन चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना, स्पेलिंग चेक करना, रिसर्च करना, ट्रांसलेट करना, कंपेयर करना। तो भैया ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, स्पेलिंग चेक आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48 वाला, किसी भी टैक्स को डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो ये टैक्स है, ठीक है, आप इसको डबल इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसके नीचे डबल अंडरलाइन देना चाहते हैं, इसके नीचे डबल अंडरलाइन, ठीक है। तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल के लिए कंट्रोल यू इस्तेमाल कर सकते हैं, डबल के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। तो ये डबल के लिए आपको इस्तेमाल करना है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और डी। क्या इस्तेमाल करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डी। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट और डी, देख सकते हैं जैसे मैंने किया ना, देख सकते हैं इसके नीचे दो अंडरलाइन आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों हमारा जो 49 वाला क्वेश्चन वो क्या कहता है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, वो आपको बताना है। क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो भैया मैं आपको बता दूं, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होता है, टैक्स फॉर्मेटिंग नहीं, टैक्स फॉर्मेटिंग को क्लियर करना। हाँ जी हाँ दोस्तों, ये वाला आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा प्रैक्टिकल। जैसे मान लो ये वाला चीज़ है, ठीक है, इसमें मान लो आपका बोल्ड भी है, टैलिक भी है, तो आप इसको क्लियर करना चाहते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक क्लियर फॉर्मेटिंग है, ठीक है, इसको मैंने कर दिया। तो आप देखें क्लियर करने के बाद आपका टैक्स डिलीट नहीं होगा, इसका जो भी आपने फॉर्मेटिंग इसमें की होगी ना, वो आपका क्लियर हो जाएगा, वो आपका साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है 50 वाला, वो क्या कहता है, डायरेक्ट हाइपर लिंक इंसर्ट किया जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है, कंट्रोल के से। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैसे करना आई समझते हैं हम। सॉरी यहाँ पे कुछ मुझे लगता है क्या, कंट्रोल शिफ्ट डी के जरिए। ओहो, इसमें मुझे डी ऑप्शन मुझे लगता है कि अभी देखता हूँ करके, ठीक है। डायरेक्ट हाइपर लिंक, कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट और डी, इससे तो ये हो रहा मुझे लगता है कुछ कंट्रोल शिफ्ट। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा गलत लग गया है, ठीक है, वो आपको देख लेना। यहाँ पे इसका जो आंसर है भाई साहब इसको हटा देना, कंट्रोल शिफ्ट डी को उठा करके आपका ऑप्शन नंबर भाई साहब इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए आपका सही है, कंट्रोल और के। तो आपको क्या करना, किसी को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट हाइपर लिंक, तो आप उस लेटर को इस तरह से सिलेक्ट करना, कंट्रोल के को प्रेस कर देना। जैसे आप प्रेस करेंगे देख सकते हैं हाइपर लिंक वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लिंक यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इसी कंप्यूटर से संबंधित पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप इसी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं इसको हटा देता हूँ सिंपली, और इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, या मान लो जिसमें आप इंटरनेट चलाते हैं उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट को सर्च करना, GSR बजरंग। कौन सी वेबसाइट हमारी, GSR बजरंग, आपको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद
आपको सिंपली यहाँ पे दिखाई देगा GSR बजरंग, आपको भाई साहब इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। यदि आप हमारी वेबसाइट को अपने मोबाइल पर ओपन किया ना आपने, तो वैसे यहाँ पे 3 डॉट आपके मोबाइल में दिखाई देगा, उसके ऊपर क्लिक करके नीचे आपको डेस्कटॉप साइट दिखाई देगा, उसको आपको इनेबल कर लेना। जैसे आप इनेबल करेंगे ना, तो ये जिस तरीके से हम यहाँ पे लैपटॉप में हमने अपनी वेबसाइट को ओपन करके रखा है ना, उसी तरीके से आप ओपन कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको PDF को डाउनलोड करना कंप्यूटर से संबंधित, तो आपको क्या करना, ऊपर आपको मेन्यू दिखाई दे कंप्यूटर ऑल कोर्स, इसके ऊपर जाना और आपको यहाँ पे दिखाई दे कंप्यूटर PDF, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ ऐड वगैरह आएगा तो भैया आपको बंद करेगा, ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इस तरह से PDF हमारी आ जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी आपको PDF मिल जाएंगी। तो दोस्तों यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे PDF हमारी मिल जाएगी टॉप 50 MS वर्ड MCQ क्वेश्चन। यदि आप मान लो इसको 1 महीने बाद या मान लो 2 महीने बाद देख रहे हो ना, तो भैया आपको इस ये PDF मिलेगी नहीं। कैसे मिलेगी वो समझ लो। तो आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, स्टॉक मार्केट के जस्ट बगल सर्च वाला, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना MS, ठीक है, वर्ड MCQ, इस तरह से सर्च करना। बस सर्च करने के बाद आपके सामने जो हमारी MS देख सकते हैं, हमारे सामने आ जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने PDF आ जाएगी। तो भैया आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड कैसे करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिखा देगा रीड मोर वाला ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे ऐड वगैरह आएंगे तो आपको ऐड को छोड़ देना है। नीचे आने के बाद आपको वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख के भी रखे हैं डायरेक्ट, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, पढ़ना चाहें तो, नहीं पढ़ना चाहें तो वैसा आपको नीचे आना, सबसे नीचे आना। ठीक है, सबसे नीचे आने के बाद जो हमारे 50 क्वेश्चन है ना, 50 क्वेश्चन से सबसे नीचे आपको आ जाना। तो मैं सबसे नीचे आपको ले जाके दिखाता हूँ, ये देखो मैं 50 क्वेश्चन के नीचे आ चुका हूँ। ठीक है, 50 क्वेश्चन के नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा MS वर्ड MCQ PDF डाउनलोड कैसे करें, इसके बारे में यहाँ पे आपका प्रीव्यू दिखाई मिलेगा। ठीक है, PDF किस तरीके से, और आपको नीचे लिखा मिलेगा PDF डाउनलोड नाउ, आपको वैसा इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो भैया आप यदि हमारी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर लैपटॉप में इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो भैया आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। ठीक है, यदि आप ये PDF मान लो हमारी वेबसाइट मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो भैया आपको यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसके अंदर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा। तो भैया इस तरीके से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को एक लाइक भाई साहब जरूर कर देना। मिलते और इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।